रिसीव किया गया, उसमें मेरे द्वारा पूछा गया कि महोदय ये अवगत कराने का कष्ट करें कि किन आदेशों के क्रम में और किसके द्वारा मेरी सैलरी रोकी गई है। उस लेटर का भी इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। वो मेरी हाई कोर्ट की रिट में संलग्न है। उसके बावजूद भी सर के द्वारा, डीएम सर के द्वारा, रमेश रंजन सर के द्वारा ये एफिडेविट दिया गया कोर्ट में कि इन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया। सर, मुझे एक निवेदन और करना है। हाई कोर्ट जाना अगर कोई पीड़ित है तो उसका अधिकार है। वहां जाने के बाद भी इन्होंने सैलरी तो दे दी, लेकिन मेरे जिले के एसडीएम सर हैं जो जिनकी पोस्टिंग शिकवाबाद में थी, उनको बुलाया। एसडीएम मैम हैं जो अभी कलेक्ट्रेट पे अटैच्ड हैं, विकल्प मैम, उनको बुलाया। और एक प्राइवेट व्यक्ति हैं यहाँ के, जाने माने परिचित है, उनको बुलाया। उन तीनों के प्रेजेंस में और ये ओएसडी महोदय शीलेंद्र, जिनका भ्रष्टाचार और दबदबा सब पूरे जनपद में चल रहा है और सारे काम इनके माध्यम से किए जा रहे हैं। मोबाइल भी इन्हीं के माध्यम से लिया गया था, आई वॉच भी इनके माध्यम से ली थी और तमाम चीजें हैं जो कहना ठीक नहीं है और ये भी नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब पराकाष्ठा के पार हो गई सारी चीजें, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय में जाने के बाद भी क्या ऑप्शन मेरे पास होगा, उसके बाद भी प्रताड़ना बननी हुई। उन चारों के प्रेजेंस में सर मुझे इनके द्वारा इनके चैम्बर में, कैंप हाउस में बुलाया गया। वहां 2 घंटे बंदी बना के रखा गया। मुझे फोर्स किया गया कि मैं अपनी रिट वापस ले लूं। मैंने रिट वापस नहीं ली। उससे ये आज तक मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं और उसके बाद इन्होंने मेरा उत्पीड़न पहले से भी ज्यादा शुरू कर दिया है। सर, इतने के बाद हाई कोर्ट में झूठा एफिडेविट के बाद, सैलरी रोकने के बाद, एडवर्स एंट्री करने के बाद मेरे न्यायालय के जितने केस होते हैं उनमें तुरंत जांच बिठा दी जाती है। मैं डिस्पोजल बाद में करती हूँ, पहले जांच उसमें हो जाती है। कई जांचें इन्होंने चलवा दी हैं द्वेष भावना को रखते हुए, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो भी प्रोटेक्शन भी है एक्ट के अंदर। जब तक कि कोई साक्ष्य सबूत और या उस तरीके की चीजें उपलब्ध ना हो, कोई किसी को इस तरीके से बराबर लगातार परेशान नहीं कर सकता। सर, मुझे बहुत खेद और दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि ये सारे बदतमीजी की और हर चीज की रिकॉर्ड से ज्यादा हद पार हो चुकी है। इसके बाद भी इनका जब मन नहीं भरा तो उनके द्वारा और इनके बाबुओं के द्वारा मेरे पीछे एक AVP गंगा न्यूज चैनल है, उनके पत्रकार हैं रंजीत गुप्ता, एक नेशनल एक्सप्रेस, रामपाल चौधरी और राजीव गौतम, ये इन तीनों पत्रकारों का एक गैंग है। उनके द्वारा लगातार वीडियो वायरल कराई जा रही हैं। और सर, मैंने SHO टूंगला को एक तहरीर दी थी 22 दिन पहले हाई कोर्ट में। एडवोकेट से मैंने इनको एक नोटिस भी दिलवाया था, जिसका जवाब आज तक इनके द्वारा नहीं दिया गया। इनके द्वारा जारी रखा गया वीडियो वायरल करना और एक्सटॉर्शन करना, टॉर्चर करना, ब्लैकमेल करना। उससे कुपित होकर मैंने टूंगला थाने में एक तहरीर दी थी 25/3/2026 को। उसके बाद आज दिनांक तक 16 तारीख तक इनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि नियमतः 24 घंटे में FIR दर्ज हो जानी चाहिए। अगर विस्तृत जांच की जरूरत है तो CO सर से परमिशन लेके 14 दिन की तो उतने दिन में भी की जा सकती है। इन लोग के द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई। मैं द्वारा लगातार थाने में जाती रही, CO सर से मिलती रही, GM